आज हम आपको बताएंगे माता ललिता त्रिपुर सुंदरी ने कैसे दिया माँ दुर्गा, माँ चंडी, माँ चामुंडा और माँ काली को जन्म। बंडासुर के साथ युद्ध के समय बंडासुर ने 10 महाअसुरों को प्रकट किया। माता त्रिपुर सुंदरी ने अपने नखों से 10 विष्णु के महाअवतार प्रकट किए और उन्होंने उन 10 महाअसुरों का वध किया। उसके पश्चात बंडासुर घबरा गया। नहीं देवी, तुम मेरा अंत नहीं कर सकती। बंडासुर, जितना भी प्रयास करना है कर ले, तेरा अंत अति निकट है। नहीं देवी, मैं इतिहास के इतने भयंकर असुरों को प्रकट करूंगा जिससे संसार आज तक डरा हुआ है। ऐसे असुर जिनका वध करने के लिए देवी देवताओं को युग लग गए। देवी, तो अकेली उनका अंत कैसे करेगी? मेरी सिद्धि की शक्ति जागो, मधु और कैटभ प्रकट हो, महिषासुर और उसका सेनापति शिक्षुर प्रकट हो, सोमनेशुम और उनके सहयोगी राक्षस धूम्रलोचन, चंडमुंड और रक्तबीज प्रकट हो। अब इनका अंत तू कैसे करेगी देवी? हे असुर, तू अपने आप को कितना चतुर समझता है। तूने इतिहास के महाअसुरों को प्रकट करके ये सोचा कि तू मुझे हरा पाएगा। मैं अपनी शक्ति से उन्हीं देवी देवताओं को प्रकट करूंगी जिन्होंने इनका वध किया था। और माता ललिता त्रिपुर सुंदरी हंसने लग जाती है। माता की हंसी की ध्वनि से 3 शक्तियां प्रकट होती है। महालक्ष्मी शक्ति जो देवी दुर्गा का आकार ले लेती है, महासरस्वती शक्ति जो कौशिकी चंडी का अवतार ले लेती है, महाकाली शक्ति जो देवी काली का अवतार ले लेती है। देवी की हंसी की ध्वनि से ही महामाया, चामुंडा और भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। सबसे पहले देवी महामाया मधु कैटभ को अपनी मोह शक्ति में डाल देती है और भगवान विष्णु अपने चक्र से उनका वध कर देते हैं। उसके पश्चात माँ दुर्गा शिक्षुर का रथ तोड़ उसका वध कर देती है और अंत में महिषासुर का भी वध कर देती है। उसके पश्चात महाकौशिकी की ध्वनि से धूम्रलोचन का वध हो जाता है। देवी चामुंडा चंडमुंड का वध कर देती है। उसके पश्चात माँ काली सप्त मातृका के साथ मिलकर रक्तबीज का वध कर देती है और अंत में माँ कौशिकी निशुंभ का वध कर देती है। शुंभ माता कौशिकी से बोलता है, हे देवी, तू मेरा वध नहीं कर सकती। तू इतनी सक्षम ही नहीं है कि मेरे जैसे महान असुर का वध कर सके। तू तो एक साधारण सी नारी है। तेरे जैसी तो मैंने कई देवियों का अपहरण किया है। शुंभ, हर चतुर्युग में मैं तेरा अंत करती हूँ, फिर भी तू इतना ही अभिमानी होकर वापस आता है। मैं कोई साधारण देवी नहीं हूँ, मैं अंबिका हूँ। हे देवी, तूने कई देवियों से सहायता ली है। अब फिर वो चामुंडा हो, सप्त मातृका हो या फिर काली हो, तू अकेले कभी मेरा वध नहीं कर पाती। चामुंडा, काली, सप्त मातृका ये और कोई नहीं, मेरे ही अंग है। और सभी देवियाँ माँ कौशिकी में आकर मिल जाती है और माँ कौशिकी विश्व रूप धारण कर लेती है। यह देखकर शुंभ घबरा जाता है और माँ कौशिकी शुंभ का भी वध कर देती है। उसके पश्चात ये सभी देवी देवता माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी में जाकर विलीन हो जाते हैं। उसके पश्चात माँ त्रिपुर सुंदरी अपना कामेश्वर अस्त्र प्रकट करती है। इस अस्त्र के अंदर शिव के परारूप की शक्ति है। मेरे पति कामेश्वर का साक्षात रूप है। कोई भी पुरुष शक्ति इस संसार में इस अस्त्र से शक्तिशाली नहीं है। और माता ललिता त्रिपुर सुंदरी
उस कामेश्वर अस्त्र को अपने धनुष पर चढ़ाती है और उस बाण को छोड़ देती है। भंडासुर जब उस बाण की तरफ देखता है तो उसे दिखाई देता है माता त्रिपुर सुंदरी का साक्षात अवतार माता कामेश्वरी त्रिशूल लेकर उसका वध करने आ रही है और माता कामेश्वरी भंडासुर का वध कर देती है। और उसी समय माता कामेश्वरी माता त्रिपुर सुंदरी का आकार ले लेती है। भंडासुर का तभी अंत हो जाता है और उसे मोक्ष प्राप्त होता है। यह देखकर देवी रति रोने लगती है। हे ललिता अंबिका, इस भंडासुर जैसे दुष्ट राक्षस को भी आपने मोक्ष प्रदान किया। हे देवी, मेरे दुखों का भी हरण करो। और देवी रति माता त्रिपुर सुंदरी के चरणों में गिर गई और जैसे ही देवी रति माता के चरणों में गिरी, माता की शक्ति से वह दुल्हन रूप में आ गई। देवी रति की मांग में फिर से सिंदूर भर गया। हे माता, ये क्या लीला है? पुत्री, तुमने सत्य कहा। मैंने कई कल्पों पश्चात साक्षात रूप में अवतार लिया है, तो मेरी हर किसी संतान को सुख तो मिलना ही चाहिए। और माता त्रिपुर सुंदरी की मुस्कान से भंडासुर की राख कामदेव का रूप ले लेती है और पहले से कई गुना सुंदर और कई गुना शक्तिशाली रूप में कामदेव जीवित हो जाते हैं। सभी देवी देवता माता त्रिपुर सुंदरी की जय जयकार करने लगते हैं। क्यों दिया देवी सरस्वती ने सभी देवी देवताओं, त्रिदेव और त्रिदेवियों को श्राप, और गायत्री माता ने किस प्रकार देवताओं की नियति बदली। जब ब्रह्मदेव ने सृष्टि का निर्माण किया तब उसमें एक अपूर्णता थी। तब सृष्टि में सौंदर्य, प्रेम, वाक और अन्य भावनाओं का भाव था। और ब्रह्मदेव सूर्य के प्रकाश के समान प्रकाशित हो उठे और उन सूर्य की किरणों ने देवी सावित्री का रूप लिया, यानी कि देवी सरस्वती। देवी सरस्वती ने अपनी नाद शक्ति से अपनी कच्छपी वीणा का निर्माण किया और उस वीणा के प्रभाव से संसार सौंदर्य, वाणी, प्रेम और भावनाओं से भर गया। ब्रह्मदेव उन सुंदर देवी की तरफ देखते हैं और पूछते हैं, हे देवी, आप कौन हैं जो मुझसे प्रकट हुई है? हे ब्रह्मदेव, मैं हूँ सरस्वती। मैं तो सदैव से ही आपका एक हिस्सा थी। जिस विद्या और ज्ञान से आपने सृष्टि का निर्माण किया है वह मैं ही हूँ। अभी आपको स्मरण नहीं होगा, परंतु माता भुवनेश्वरी ने सृष्टि के निर्माण हेतु मुझे आपको शक्ति के रूप में प्रदान किया था। उसके पश्चात ब्रह्मदेव और देवी सरस्वती अपनी लीला से अनंत सृष्टि का निर्माण करते हैं। सृष्टि के निर्माण के पश्चात ब्रह्मदेव देवी सरस्वती से कहते हैं, हे प्रिय, सृष्टि का निर्माण पूर्ण हो चुका है। अब इसके कल्याण के लिए हमें एक यज्ञ करना होगा। उस यज्ञ में पति और पत्नी दोनों का बैठना अति आवश्यक है और वह यज्ञ कल शुभ मुहूर्त में होगा। मैं यज्ञ में आपकी प्रतीक्षा करूंगा। आपको शुभ मुहूर्त से पहले पहुंचना होगा। अगले दिन ब्रह्मदेव पुष्कर में यज्ञ भूमि पर सरस्वती देवी का इंतजार कर रहे थे और दूसरी तरफ देवी सरस्वती यज्ञ में जाने के लिए तैयार हो रही थी। यज्ञ में भगवान विष्णु, इंद्र आदि देवता पहुंच जाते हैं। उधर देवी सरस्वती से मिलने देवी लक्ष्मी, उमा और भगवान शिव पहुंच जाते हैं। प्रणाम भ्रातासी, प्रणाम देवी लक्ष्मी, प्रणाम देवी उमा। आइए, आपका कैसे आना हुआ? प्रणाम देवी सावित्री। हमने सोचा
यज्ञ में हम तुम्हारे साथ ही चलेंगे। दोनों देवियाँ और भगवान शिव माता सरस्वती को बातों में उलझा लेते हैं। उससे उन्हें समय का पता ही नहीं चलता कि कब बीत जाता है। उधर शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। ब्रह्मदेव देवी सरस्वती की प्रतीक्षा में अत्यंत चिंतित थे। लगता है हमें यज्ञ की शुरुआत सावित्री के बिना ही करनी होगी। नहीं ब्रह्मदेव, आपकी अर्धांगिनी के बिना यह यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकता। अगर ऐसी बात है तो मैं पुनर्विवाह करूंगा। इंद्रदेव, जो भी तुम्हें शीघ्रतम अविवाहित कन्या मिले उसे शीघ्र मेरे पास ले आइए। इंद्रदेव कन्या की तलाश में निकल पड़ते हैं। कैलाश के मानसरोवर के पास बैठी हुई उन्हें एक कन्या दिखाई पड़ती है। उस कन्या की शरण में वेदों के अधिष्ठात्री देवता बैठे हुए थे। हे वेदों, आप इस साधारण सी कन्या की शरण में क्यों बैठे हैं? हे इंद्रदेव, इस कन्या का पराब्रह्मण का ज्ञान इस संसार में हर किसी से सर्वश्रेष्ठ है। अपने योग निद्रा में पराब्रह्मण का स्वप्न देखते हुए भगवान विष्णु और अपने योग में पराब्रह्मण को चित्रित करते हुए शिव और इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव जो सदैव पराब्रह्मण पर ध्यान केंद्रित किए रहते हैं, उन सब की निराकार पराब्रह्मण की समझ इस कन्या के सामने कुछ भी नहीं। हे देवी, इसका तो एक ही हल हो सकता है। ब्रह्मदेव के लिए उचित वधु आप ही है। कृपया कीजिए, आप मेरे साथ चलिए। वह कन्या इंद्रदेव के साथ चली जाती है। हे ब्रह्मदेव, मैं आपके लिए कुशल कन्या ले आया। अब आप इसके साथ विवाह कर लीजिए। प्रणाम देवी, क्या आप मुझसे विवाह करने के लिए सहमत हैं? अवश्य ब्रह्मदेव, संसार के कल्याण हेतु मैं आपसे विवाह करने के लिए सहमत हूँ। परंतु ब्रह्मदेव, यह कन्या आपके साथ एक उच्च कोटि के यज्ञ में बैठने के योग्य नहीं है, क्योंकि यह ग्वालिन है। हे ऋषिवर, इंद्रदेव ने मुझे ब्रह्म कोटि के ज्ञान हेतु ही चुना है। फिर ब्राह्मण और ग्वालिन में क्या भेद रह गया? ब्राह्मण की परिभाषा ही वह है जो शास्त्रों का ज्ञाता हो। हे देवी, मुझे क्षमा कीजिए, आप सत्य में ही परम ज्ञानी हैं। परंतु इस यज्ञ के लिए दीक्षित होने के लिए आपको एक परीक्षा देनी होगी। आपको गौमुख से होकर गुजरना होगा ताकि आपका शुद्धिकरण हो जाए। वह कन्या गौमुख से होकर गुजरती है, इसलिए उनका नाम गायत्री पड़ जाता है। गायत्री देवी का कन्यादान भगवान विष्णु उनके भाई के रूप में ब्रह्मदेव को करते हैं और सभी देवी देवताओं की उपस्थिति में उनका विवाह हो जाता है। उसके पश्चात देवी गायत्री ब्रह्मदेव के साथ यज्ञ में बैठ जाती है। यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात देवी सरस्वती, उमा, लक्ष्मी और भगवान शिव वहां पहुंचते हैं। देवी सरस्वती देवी गायत्री को अपनी जगह बैठे देखकर क्रोधित हो जाती है। ब्रह्मदेव, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मेरे स्थान पर आपके साथ दूसरी स्त्री बैठी है। जगत माता देवी भुवनेश्वरी ने हमारा विवाह करवाया था। विवाहित होने के पश्चात आपने फिर से विवाह कर लिया। हे सावित्री, क्रोधित न हो। सृष्टि के कल्याण और इस यज्ञ के लिए यह अति आवश्यक था। हे भ्राता शिव, आपको अपनी बहन का प्रतिशोध लेना होगा और जो देवी देवता इस यज्ञ में सम्मिलित थे उन्हें आपको दंड देना होगा। क्षमा करना सावित्री, इस सब में मुझे ब्रह्मदेव सही लगे। सृष्टि के कल्याण हेतु और यज्ञ के लिए यह अति आवश्यक था। अगर कोई भी मेरा प्रतिशोध लेने के लिए तत्पर नहीं है तो मैं खुद ही अपना प्रतिशोध लूंगी। ब्रह्मदेव, मैं आपको श्राप देती हूँ, आज के पश्चात आपकी कभी पूजा आराधना नहीं होगी।
हे नारायण, जिस प्रकार आपने इस कन्या का कन्यादान करके मुझे मेरे पति से अलग किया, उसी तरह आप भी अपनी पत्नी से अलग हो जाएंगे। हे अग्निदेव, आपने इस यज्ञ की आहुति को स्वीकार किया, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ। संसार में जो भी कूड़ा करकट होगा उसे स्वीकार करने के लिए आप विवश हो जाएंगे। हे इंद्रदेव, आप इस कन्या को लेकर आए, मैं आपको श्राप देती हूँ। राक्षस आपको बंदी बना लेंगे, आप अपने परिवार से हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगे। हे ऋषियों, मैं आपको श्राप देती हूँ, आप सदैव भिक्षा पर ही निर्भर रहेंगे, आप कभी भी धन संपत्ति संचय नहीं कर पाएंगे। हे भ्राता शिव, आप अपनी बहन की रक्षा ही नहीं कर पाए, आप पुरुष होने योग्य ही नहीं हो, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ, आपकी कभी भी पूजा पुरुष रूप में नहीं होगी। हे सूर्यदेव, आप इस विवाह के साक्षी थे, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ, आपका ताप आपके परिवार के लिए ही असहनीय हो जाएगा। हे देवताओं, मैं आप सभी को श्राप देती हूँ, आपका राज कभी स्थिर नहीं रहेगा, स्वर्ग लोक को आप बार बार हारते रहेंगे। यह पुष्कर की भूमि जिस पर यह विवाह हुआ है, इसे मैं श्राप देती हूँ, यह फलहीन हो जाएगी और यह एक रेगिस्तान बन जाएगी। जब देवी उमा और लक्ष्मी देवी सरस्वती को शांत कराने की कोशिश करती है तो क्रोधित होकर वे उन्हें भी श्राप दे देती है। हे देवियों, आपने भी मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए आप दोनों कभी अपनी कोख से किसी को जन्म नहीं दे पाएगी। देवी सावित्री, आपने हम सभी को तो श्राप दे दिया, अब यह भी बता दीजिए देवी गायत्री के लिए आपका क्या दंड है? नहीं नारायण, इसमें गायत्री की कोई गलती नहीं। ब्रह्मदेव और मेरे नाते की रक्षा करने का दायित्व आप सभी का था, न कि गायत्री का। और माता सरस्वती वहां से चली जाती है। देवी उमा और देवी लक्ष्मी माता त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने लग जाती है। हे श्री माता, आपकी पुत्री अत्यंत क्रोधित है, अगर आपने आकर उसे अभी नहीं संभाला तो विनाश हो जाएगा। देवी उमा और देवी लक्ष्मी की आराधना से प्रसन्न होकर देवी त्रिपुर सुंदरी प्रकट हो जाती है। सभी देवी देवता उनके समक्ष हाथ जोड़ लेते हैं। रुष्ट न हो पुत्री सरस्वती, यह सब मेरी ही लीला थी, गायत्री और कोई नहीं, तुम्हारा ही रूप है। जिस प्रकार तुम मेरी विद्या स्वरूप हो और लक्ष्मी समृद्धि स्वरूप है और उमा शक्ति स्वरूप है, इसी तरह गायत्री मेरा सार है। गायत्री ही वह माध्यम है जिसके द्वारा पूजा आराधना मंत्र आदि मेरे तक पहुँचते हैं। गायत्री को अवतरित करने हेतु ही मैंने ये लीला की थी। हे माता, मुझे क्षमा कर दीजिए, भले ही मैं विद्या का स्वरूप हूँ, परंतु मैं आपकी यह लीला नहीं समझ पाई और रुष्ट होकर मैंने सभी को श्राप दे दिया। हे माता, अब क्या होगा? ये श्राप तो मैं वापस नहीं ले सकती। पुत्री सरस्वती, तुम्हारा कार्य संपूर्ण हुआ, अब समय आ चुका है देवी गायत्री अपनी लीला दिखाए। माँ त्रिपुर सुंदरी के आशीर्वाद से देवी गायत्री अपने पंचमुखी रूप में आ जाती है और माता अंतर्ध्यान हो जाती है। सभी देवी देवता माता गायत्री की शरण में आ जाते हैं। हे माता, हमें श्राप मुक्त कीजिए। प्रथम ब्रह्मदेव, भले ही आपकी आराधना ना हो, सूर्य और मेरे माध्यम से जो आराधना होगी वो आप तक पहुँचेगी। नारायण, आप अपनी पत्नी से बिछड़ेंगे तो, परंतु उनसे पुनर्मिलन भी होगा। हे इंद्रदेव, आपके पुत्र आपको राक्षसों की कैद से छुड़ा लेंगे। देवी उमा, देवी सरस्वती, भले ही आप अपनी संतान को अपनी कोख से जन्म न दें, परंतु आपको संतान सुख अवश्य मिलेगा। हे शिव, भले ही आपकी आराधना पुरुष रूप में न हो, परंतु लिंग रूप में
बहुत ज़्यादा होगी। ऐसे ही माता गायत्री धीरे धीरे सबके श्रापों को उल्टा कर देती है। अगर बसंत पंचमी के अवसर पर देवी गायत्री और देवी सरस्वती की यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता सरस्वती, जय गायत्री देवी अवश्य लिखें।